नमस्कार प्यारे दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक अपनी नई इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका संबंध है जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। प्रश्न 1 आपके सामने है, वह कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता? आपका उत्तर होगा कंगारू चूहा। यह एक चूहे जैसा जानवर होता है जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और यह अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बीजों और पौधों पर निर्भर होता है। साथ ही साथ यह अपने मूत्र का त्याग ठोस रूप में करता है और इस तरीके से यह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता। प्रश्न 2 है आपके सामने, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह धूल भरा ग्रह कहलाता है? आपका उत्तर होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो हमारे सूर्य से चौथा ग्रह है, धूल भरा, ठंडा और रेगिस्तानी ग्रह है। यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है। साथ ही साथ मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण धूल भरी आंधियां चलती हैं और इसीलिए मंगल ग्रह को धूल भरा ग्रह भी कहते हैं। या आपके मन में कभी सवाल आया कि आज तक क्या कोई इंसान मंगल ग्रह पर गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, मंगल ग्रह पर आज तक कोई भी इंसान नहीं गया है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था वाइकिन फर्स्ट, जो 1976 में मंगल ग्रह पर उतरा था, लेकिन यह यान मानव रहित था। मंगल ग्रह पर मानव मिशन अब तक एक योजना ही बनी हुई है और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा पूरा हो सके। नासा ने 2030 के दशक में मनुष्य को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है और इस संदर्भ में एलिसा कार्सन को नासा ने मंगल ग्रह पर जाने के लिए प्रशिक्षित किया है। प्रश्न 3, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख सबसे पहले किस पुराण में किया गया था? तो आपका उत्तर होगा मत्स्य पुराण। पुराणों में भगवान विष्णु को जगत पालक बताया गया है जो पृथ्वी और मानव की रक्षा करने के लिए 10 अवतार लिए हैं। मत्स्य मतलब मछली इनका प्रथम अवतार है जिसका उल्लेख सबसे पहले मत्स्य पुराण में किया गया है। बात करें अगर पुराणों की, तो पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान या फिर पुरानी कथा। पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं जो प्राचीन आख्यानों, कहानियों और परंपराओं का ज्ञान संग्रह हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है, इसीलिए कई बार कह दिया जाता है 18 पुराण, जिनका विवरण यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बात की जाए कि मनुष्य के जीवन में पुराणों का क्या योगदान है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुराण इस सृष्टि की रचना, देवी देवताओं की कहानियाँ और विभिन्न युगों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पुराण मनुष्यों को धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। पुराणों में अनेकों मानव गुणों का वर्णन है, जैसे कि नैतिकता, प्रेम, भक्ति, त्याग और सेवा आदि। प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी किसने कहा था? आपका उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस 1941 में भारत की आज़ादी के संदर्भ में जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने गए थे। वहां हिटलर ने पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था। और आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण नारा है, दिल्ली चलो और जय हिंद। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक का नाम दिया था। 5वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे भारी गैस कौन सी है? आपका आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन पृथ्वी पर ज्ञात गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस है। रेडॉन का घनत्व लगभग 44 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और इसकी परमाणु संख्या 86 है। परमाणु द्रव्यमान 222 ग्राम प्रति मोल है और यह एक नोबेल गैस है, मतलब उत्कृष्ट गैस है। किसी भी चीज़ के साथ ये रिएक्ट नहीं करती। रेडॉन गैस एक रंगहीन, गंधहीन और रेडियोधर्मी गैस है जो प्रकृति में मिट्टी, चट्टान और पानी में पाई जाती है। यह यूरेनियम के विघटन से बनती है। रेडॉन एक रेडियोधर्मी गैस है और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आप सबको बताना है कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।